एक खबर ऐसी आ रही है जिसको केवल एक या दो मीडिया हाउसेस ने दिखाया है, प्रदर्शित किया है। दर्शकों, ये खबर ऐसी है कि अमेरिका की जेनिफर लॉर्सन असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात कर रही हैं। जब बांग्लादेश की ऐसी स्थिति है तो असदुद्दीन ओवैसी से अमेरिकी लॉर्सन मुलाकात करती हैं, क्या है मायने। दूसरी खबर तो यह है, पीएम मोदी से मिलने कोई अगर नहीं आ रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी जो विपक्ष के नेता हैं, जो एक बड़े मुस्लिम नेता हैं और लगातार मोदी सरकार के विरोधी रहे हैं उनके नीतियों के, उनसे मिलकर अब एक क्या नई कुरीति बनने की कोशिश हो रही है। पत्रकार जी बखूबी बताएंगे। पत्रकार जी बताइए, क्या अध्ययन किया आपने और क्या इसके मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं अब तक, क्या सब खबर सामने आई है अब तक? आंध्र प्रदेश में जो यूएस काउंसिल जनरल हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो चीफ मिनिस्टर से मिलने गई। चीफ मिनिस्टर से खैर मिलने का उनका अधिकार है, उसमें कोई भी हम लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके अलावा जो वहाँ पे अल्पसंख्यक उसका वो था नादियो, उससे मिलने स्पेशली गई। उधर AIMM के ओवैसी से अभी कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी से मिली थी, उनके साथ फ़ोटो खिंचाई, उनकी बड़ाई की। तो जेनिफर लॉर्सन जो हैं दूतावास में बैठती हैं और ख़ास तौर से यूएस काउंसिल जनरल हैं, फाइनेंशियल उसकी भी वो है, मगर उनकी कई गतिविधियां डाउटफुल नहीं है। आज से नहीं, पहले का उनका रिकॉर्ड है। इधर उनकी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेहद चिंताजनक है। अभी तक ये पोजीशन थी, इस पोस्ट से के आदमी से लोग मिलने जाते थे। ये कहीं DGP से मिल रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ जाना, फिर आंध्र के उसके पास जाना, मिनिस्टर रेवल रेड्डी के पास जाना, तमाम ऐसे लोगों से 21 उससे मिल रही हैं। ये एक चीज़ है बहुत सोचने की बात। तीसरी अंदर से खबर ये भी आ रही है कि हैदराबाद में 200 अमेरिकन कंपनी है, उनसे भी कांटेक्ट कर रही, उनके CEO से, उनके अमेरिका में जो है उनसे बात करा रही, बीच में ये मीडिएटर बन रही है। तो ये चीज़ थोड़ा समझ के परे है। और अभी तक रहने के बाद इन्होंने बांग्लादेश में जो वहाँ के हिंदुओं लोगों के साथ हो रहा उसके लिए कोई बयान नहीं दिया। इनसे लोगों ने कहा भी, उल्टा ये वो यहाँ की गतिविधि सब पता लगा करके जाना, ये काफ़ी डाउटफुल लग रहा। दूसरी आपको बताएं, आंध्रा बैप्टिस्ट चर्च में उनका जाना, और ख़ास तौर से आंध्रा बैप्टिस्ट चर्च जो है वो अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च से जुड़ा हुआ है। अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च यहाँ पे करोड़ों डॉलर भेजता है। दूसरा ये भी पहले के सबूत हैं कि तमाम यहाँ अलगाववाद के वो ख़ास तौर से खालिस्तान के यह तमाम मूवमेंट में अमेरिका का हाथ रहा। अभी अमेरिका ने क्या किया था, बांग्लादेश में एक द्वीप को बड़े उससे कहा एक घोड़े ने कि हमको अच्छा लगता है, हमको दे दीजिए अमेरिका ने। तो जब शेख हसीना वाजिद ने मना कर दिया, बात पार्लियामेंट में लेकर के आए, तो जब ये बात हसीना जिसका हसीना जी ने विरोध किया, मोदी जी पूछा, मोदी जी ने मना किया, वो पार्लियामेंट में भी लाई इस बात को। अब ये लोग भारत को भी यही सोच रहे हैं। पहली बात तो भारत में ऐसा कुछ संभव नहीं, बिल्कुल। तीसरी बात, ये बहुत छोटी सी प्यादा है, बहुत छोटी सी। यूएस काउंसिल जनरल, जब वहाँ का प्रेसिडेंट भारत से रिक्वेस्ट करता हमको दवा दे दो, मेडिसिन दे दो, नहीं तो हमारे यहाँ कोरोना लोग मर जाएंगे, वो ज़माने चले गए। आज की डेट में भारत के प्रधानमंत्री की फ़ोटो अपने साथ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पे जो दावेदार प्रत्याशी वो लगाना पसंद करते। पर्दे के पीछे जो सबसे शक्तिशाली इजराइल है, वहाँ भी प्रधानमंत्री अपने मोदी के साथ फ़ोटो लगाना चुनाव जीतने के लिए एक मतलब इतनी बड़ी वैल्यू है। तो अब भारत उतना नहीं रहा, रशिया से भी आगे निकल गया। ये जेनिफर लॉर्सन जो इनका सोच है, एटीट्यूड है, एक कॉन्स्पिरेसी प्लान लेवल पे ये भारत को उसमें हस्तक्षेप करने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, करना तो दूर रहा, इनको कोई सफलता। मगर जिस तरह से विपक्ष ऐसे लोगों से मिलना जो डिस्प्यूट है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान अधिकतर यहाँ पे अलगाववाद का रहा है, आपस में दो संप्रदायों को लड़ाने का रहा।
उनसे मिलना, लेबर लेडी से खैर मिलना वो कोई बात नहीं, मगर डीजीपी वगैरह से मिलना ये इनका समझ नहीं आ रहा है, एटीट्यूड इनका क्या है। दूसरी आपको बता रहे हैं 16 अगस्त को स्पुतनिक एक पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, इंदौर बॉम्बे वगैरह निकलता है। स्पुतनिक पेपर का मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं, इसके पहले भी स्पुतनिक पेपर ने खबरें, बहुत ही अच्छी खबरें दी हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड है, खास तौर से विदेशी राजनयिकों की। ठीक है। जब भी भारत में आए उसने लिखा कि इनके जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, और जो यूएस काउंसलर जो है जेनिफर लॉर्सन, ये अपोजिशन के लीडरों से मिलना और ऐसे लीडरों से जिनके बयान काफ़ी उत्तेजक आते हों, समाज में ग्रुपबाजी हो जाती हो, पथराव हो जाता, दंगा, ऐसे लोग AIM के उनसे मिलना जा कर के, नादिर जो अल्पसंख्यक का है, ये अब योजनाबद्ध तरीके लग रहे हैं। केंद्र सरकार को अस्थिर करो, इसके लिए क्या है, चंद बाबू नायडू को इनके खिलाफ करो और असदुद्दीन ओवैसी को, ये वही उनकी सोच है जो सोच वहाँ पे रही। न चंद बाबू नायडू अलग हो रहे हैं, हाँ। और ना ही नादिर जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने वक्फ का विरोध किया। मैडम खास तौर से उनसे मिल रही जो लोग वक्फ का विरोध कर रहे हैं, वक्फ का विरोध कर रहे हैं, मैडम उनसे मिल रही। ये एक बहुत संदेहजनक बात है कि आंध्रा में जा कर के मुस्लिम अल्पसंख्यक उससे मिलना, उधर ओवैसी से मिलना। अब सवाल इस बात का उठता है कि इतने बड़े बड़े काउंसलर हैं, ये सीनियर काउंसलर हैं, यूएस की काउंसिल जनरल हैं, जो बहुत बड़ी पोस्ट है, ये लोगों के यहाँ जाना, जाके मिलना, ये और लोगों से क्यों नहीं मिल रहे। इस देश में टॉप की टॉप हस्तियाँ हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर हैं, उनसे न मिलना। दूसरी सबसे ज़्यादा जो संदेहजनक हुई है, हैदराबाद के 200 जो फाइनेंशियल कंपनियां अमेरिका, उनसे बात करना। ये भी पता चल रहा है कि बाहर से पैसा आता है, अमेरिकन उससे बैप्टिस्ट चर्च में आता है, जिसके आरोप कई बार लगे। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट पलटना चाहे, शेख हसीना वाजिद ने भी अभी बताया था, और ये इनकी जो संस्था है वो CIA के लिए, बैप्टिस्ट चर्च के लिए कहते हैं, अमेरिका से आता है, और CBN को डैमेज करने का ये हथियार है। दूसरी आपको बता रहे हैं, ये भारत की इकोनॉमी पे, भारत के उसको डिस्टर्ब करने की एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश की सरहद को, इस देश की आबरू को, इस देश में जो एकता है, या कुछ लोग जो स्वप्न देख रहे हैं जैसे वहाँ सत्ता पलट हो गया, मिलिट्री हो गया, जब तब से लेके आज तक नहीं हुआ। सन 62 में जब नेहरू जी हार गए थे, तो आप समझ लीजिए उस समय ऐसा नहीं हुआ कि अब कैसा कोई, तब पूरी आर्मी क्या, पूरा देश उनसे नाराज था। करेप्पा ने सिर्फ नेहरू जी से कहा था कि नेहरू तुमने गलती बहुत बड़ी की है, हमारा जवान बहुत मारा गया, सिर्फ इतना कहा था। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, मगर ये बहुत सीरियस बात है कि अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च जिस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, और देश में ये कैसा कुछ भी नहीं कर पाए। तो अमेरिकी कौंसिल जनरल यहाँ पर जेनिफर लॉर्सन, उनके मुलाकात की तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और अभी मैंने चेक किया, अब जैसे असदुद्दीन ओवैसी से मिलकर उन्होंने उसका आभार जताया। न जाने किस बाबत इन दोनों की मुलाकात हुई है, और अभी बांग्लादेश की जैसी हालत है, जैसी टिप्पणियां की जा रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड पर आपत्ति जताई है, तमाम बातों पर मोदी सरकार को घेरा है, और इस बीच अमेरिका ने भी बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत की आलोचना लगातार करता है। तो देखिए, अमेरिका पर विश्वास करना कभी भी यहाँ मुनासिब नहीं होगा, और जैसा कि पत्रकार जी ने बताया कि कई बातों पर अभी पूरा देश घिरा हुआ है और भारत पर अमेरिका की नजर है। भले अमेरिका ये नाटक, ये ड्रामेबाजी करे कि वो भारत के साथ है, और वैसे भी भारत में हमेशा ये बात कही जाती है कि अमेरिका पर कभी भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम मीडिया हाउसेस जो इस न्यूज को कवर कर रहे हैं, आगे और क्या संक्षेप में ले आते हैं। अब तक जैसी बातें सामने आ रही है, ऐसा ही लग रहा है कि कोई अहम मुद्दे पर दोनों की मुलाकात हुई है और जेनिफर लॉर्सन ने इनका आभार जताया है। तो असदुद्दीन ओवैसी अपने तार खोलेंगे, हमें इसका इंतजार रहेगा, और जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल जो भी राय हो आपकी, जरूर आप कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।